सही है। लेविस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जैसे नाइट्रोजन के हाइड्राइड लिखते हैं, तो नाइट्रोजन के हाइड्राइड हैं अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टीवीन एंड बिस्म्यूथाइन। इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है बताओ? अमोनिया इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक है, और दे ऑल आर द लेविस बेस, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा क्या होता है, लॉन पेयर। चलो लॉन पेयर नहीं बोलो आप लोग, अभी आपको लॉन पेयर नहीं पता। लॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाता, उसको बोलते हैं लॉन पेयर, और जो बॉन्ड बना लेता है उसको बॉन्ड पेयर। जैसे ये नाइट्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया इसने, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन ये हर बॉन्ड में है, तो ये कहलाते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड नहीं बनाता वो कहलाता है लॉन पेयर। तो क्योंकि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर किसके बेस कहलाते हैं? लेविस के बेस। तो ये दे ऑल आर द लेविस बेस, सभी के सभी लेविस बेस हैं। पूछ लिया जाता है कि कहीं भी आपको नाइट्रोजन दिख जाए, नाइट्रोजन से मिलके कुछ भी बना मिल जाए, जैसे हम 1 डिग्री एमीन मिल जाए, 2 डिग्री एमीन मिल जाए आपको, या 3 डिग्री एमीन मिल जाए आपको, पूछ ले कौन से बेस? लेविस बेस। नाइट्रोजन से मिला कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए आपको और पूछ ले वो कौन सा बेस है, तो ऑल विद लेविस बेस। ये सब चीज़ें हाँ दे वाला आता, लेकिन इनका बेसिक नेचर नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत कम बेसिक है, इसी का पूछा जाता है। क्वेश्चन ये आ सकता है, ये आता है जनरली कि वाई अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन, अमोनिया ज़्यादा बेसिक क्यों है फॉस्फीन से? ठीक है, तो ये हमने आपको एक्यूरेट ऑर्डर बता दिया कि अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक है यहाँ पर। अब आखिरकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक नेचर से क्या ध्यान, तो ध्यान देखिएगा, लेविस का बेस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा वो लेविस का बेस कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब सबसे तेज़ी से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों डोनेट हो रहा है, और सबसे कम से Bi का, Bi तो लगभग बेसिक क्या हम कहते हैं, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है ये, तो सबसे ज़्यादा है। तो हमें ये देखना है कि सबसे आसानी से लॉन पेयर कौन डोनेट कर देगा। जो सबसे आसानी से लॉन पेयर डोनेट कर देगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन कौन सबसे आसानी से डोनेट करेगा, हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींच लेगा, अपने पास, ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा, और यहाँ के यहाँ से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ गया, ये एक क्लाउड इलेक्ट्रॉन का मिलके इसको रिपल्ड करेगा, इसको रिपल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ये डोनेट हो जाएगा। इसलिए आपकी अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक होती है। ठीक है, तो इसका 4th एप्लीकेशन हो गया। क्लियर है, ऑर्डर लिख लिया। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। हाँ लिख लोगे, कोशिश करना, नहीं तो हम लिखवा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इसका। 5th नंबर का एप्लीकेशन देखते हैं इसका हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं बच्चों आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप लोगों ने उसमें भी तो पढ़े होंगे अपनी छोटी क्लासेस में। बताओ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? प्लांट, हाँ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मिक्स होना ही होता है, लेकिन यहाँ प्लांट थोड़ी मिक्स करेंगे केमिस्ट्री में। हाइब्रिड का मतलब ही होता है किसी चीज़ को मिलाना। हाइब्रिड प्लांट्स भी होते हैं, हाइब्रिड सीड भी होता है ना, तो वो तो हाइब्रिड स्पीसीज भी होती हैं।
तो वो तो ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन सॉम बताएगा। नहीं पढ़ लिया तुमने स्कूल में, तो फिर नहीं है पता। कभी पढ़ा, कभी भी पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में? हाँ तो फिर नहीं पता। और कोई? बिल्कुल नहीं। तो देखिए क्या होता है, हम आपको हाइब्रिडाइजेशन की थोड़ी सी आत्मा निकाल के आपको दिखाते हैं, बाकी पूरा पढ़ेंगे उसको बाद में। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि कोई मैक्सिमम बैलेंस ही नहीं बता पा रहा था किसी की भी। जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता था, लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये क्यों बना लेता है 4 बॉन्ड। इसका रीज़न ये था कि जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे सभी लोग, तो उनको मिलता था फर्स्ट s2 2s2 2p2। तो फर्स्ट s2 दोनों इलेक्ट्रॉन फील्ड, 2s2 दोनों इलेक्ट्रॉन फील्ड, और 2p2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो बॉन्डिंग में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं करते। हालांकि एक कॉन्सेप्ट आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, वहाँ पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो केमिस्ट्री में कई सारी चीज़ होती है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसके बाद 2 अनपेयर्ड होते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी? 2। मतलब इसको कितने बॉन्ड बनाने चाहिए थे? 2। लेकिन ये बॉन्ड कितने बनाता है? 4। इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इस थ्योरी को कोई एक्सप्लेन कर नहीं। सबसे पहले आई थी कोवेलेंट थ्योरी, कोवेलेंट थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फाइनली हाइब्रिडाइजेशन ने इसको एक्सप्लेन किया था। हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है? ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट, और एलिमेंट की टेंडेंसी होती है अपनी मैक्सिमम बैलेंसी शो करने की। तो वो क्या करता है? एक्साइटेड कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन को, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देता है। तो इसके कितने अनपेयर्ड हो जाते हैं? 4। तो अब एक क्या शो करता है आपका? 4 बैलेंसी। तो अब ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। इसमें s का कितना मिक्स हो रहा है? 1, और p का कितना मिक्स हो रहा है? 3। तो इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल की मिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ये हाइब्रिडाइजेशन का बिल्कुल एक छोटा सा बिंदु हमने बताया है। हाइब्रिडाइजेशन इतना नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो यही हम आपको बता रहे थे। देखिए, जब एक s का और एक p का मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। एक s का 2 p का मिलेंगे तो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं sp2। एक s का 3 p के मिलेंगे तो sp3। एक s का 4 p के मिलेंगे तो sp4। एक s का 5 p के मिलेंगे तो बहुत बढ़िया, मिक्स करते चलो। एक s का 6 p के तो हाँ, चले चलो, घर का काम है। p के बाद कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो एक s का और एक p का मिक्स होगा तो sp। एक s का 2 p के मिक्स होंगे तो sp2। एक s का 3 p के तो sp3। अब sp4 कहाँ से ला रहे हो? sp5 कहाँ से? sp6 कहाँ? तो ना तो sp4 ना तो sp5 ना ही sp6, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अब इसके बाद ये कहाँ पहुँच जाते हैं? d के पास। तो एक s का 3 p के और एक d का मिक्स होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। एक s का 3 p के और 2 d के तो sp3d2। एक s का 3 p के और 3 d के sp3d3। इसके बाद d4 और d5 और f कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। एक जरूर होता है आपका, वो रिवर्स हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, dsp2 एंड d2sp3, है ना। इन सब के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखिएगा। तो पहले आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले ये देखना है आपको कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ऑफ बॉन्डेड एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो हैं, आप लोगों ने 9th-10th में क्यों नहीं पढ़ी है? पढ़नी चाहिए ना। हालांकि हम आपको पूरा डिटेल से सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता ना तो अभी बहुत अच्छे से रहता। चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जितना ज़्यादा s करेक्टर आएगा, 10% s आएगा
किसी एलिमेंट के पास तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, 70% एस आएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, या मतलब जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा। तो ऐसा क्यों होता है, एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ जाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ना, तो एस से इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने का क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन होता है? उससे थोड़ा दूर पी, उससे थोड़ा दूर डी और उससे थोड़ा डी। अब जिसके पास एस करेक्टर ज़्यादा है मतलब वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, और जो चीज़ न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगी उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, इतना सब लिखो, फिर आगे आपको बताते हैं। हाँ, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, और जिसके पास जितना ज़्यादा एस करेक्टर है मतलब वो न्यूक्लियस के उतने पास है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन तो अभी बिल्कुल नहीं पता, नेक्स्ट चैप्टर बॉन्डिंग वाला पढ़ना चाहते हो, बस ख़त्म ही है 1-2 दिन में चैप्टर, या रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा दें? रिडॉक्स पढ़ा दें, चलते चालू हो गया तो चलो फिर रिडॉक्स पढ़ाते। और आपके स्कूल में कौन सा चालू हो गया? पीरियोडिक टेबल आप लोग बता दिया करो तो वही पढ़ा दिया करेंगे। तो रिडॉक्स से स्टार्ट करते हैं, अभी बहुत बचे हैं, खूब अच्छे अच्छे चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, और सबसे बड़ी तो हमारी फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, एक बार नॉमेनक्लेचर बनने में तो लगे, फिर देखिए आप लोग मज़ा ही आ जाएगा। बनने ना लगे, बनेंगे ही, है ना, श्योर है, पक्का ही बनने वाले हैं। तो हम देखें एक एस का ऑर्बिटल एक पी का मिलेगा तो कौन सा करेक्टर? sp हाइब्रिडाइजेशन। एक एस और 2 पी के मिल जाए तो sp2, और एक एस का और 3 पी के मिल जाए तो sp3। बस इतने ही में हम चेक कर रहे हैं। तो बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? sp की है कि sp2 की कि sp3 की? sp की, क्योंकि 100% हम लेके चल रहे हैं। तो 100% में यहाँ पर कितने पार्ट में बांटना? 100% 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में बांटना तो 50% एस को दे दो, 50% पी को। तो यहाँ एस करेक्टर कितना है? 50%। 50% एस है यहाँ पर। यहाँ 100 को 3 पार्ट में बांटना है, तो यहाँ पर 3 पार्ट में बांटना है तो 33.333333। तो इतना परसेंटेज क्या है यहाँ पर? एस है। यहाँ 100 को 4 पार्ट में बांटना है तो कितना मिलेगा? 25% एस। तो बताओ सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास कौन आ रहा है? तो ध्यान रखना है sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रॉन। अब ये सब चीज़ें आपको आगे जाके पता चलेगी कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे आप भविष्य में ये सब कौन सिखाएगा? वहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन कभी नहीं पूछने वाले, वहाँ तो सीधे कॉन्सेप्ट आने हैं, फॉर्मूला आना है, न्यूमेरिकल आना है, अरेंजमेंट आना है, वो कहना है सॉल्व करो। तो ये सब चीज़ें आपको बननी चाहिए, ये सब आगे। अभी ये नहीं पता आप लोगों को, ये हम सिखाएंगे बच्चों, और हम कितना भी चाहे एक लेक्चर में 2-3 लेक्चर में नहीं सिखा सकते, एक पूरा वीक लगेगा। तो वो सिस्टमेटिक तरीके से जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस है। हालांकि हम आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना 15 मिनट में सिखा सकते हैं। अब किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन विदिन 15 मिनट में हम आपको सिखा सकते हैं। आप कॉम्पिटिशन लेवल पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल, लेकिन समझ नहीं होगी आपको, है ना। अब एक छोटा सा देते हैं बताना कि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है। एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, तो ध्यान है sp हाइब्रिड की, उससे कम sp2 की, फिर और घटती जानी है। sp3d आ जाएगा तो 5 में बांटेंगे, फिर d2 आ जाएगा। तो इसके लिए मोस्ट sp sp2 sp3 होता है ना। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जानते हैं? नहीं जानते, कोई बात नहीं। देखिए, दिस इज द एसिटाइलिन, हाईली कंबस्टिबल गैस, बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस है। दिस इज द एसिटाइलिन। सबसे ज़्यादा पेट्रोल के बेल, पेट्रोल की कुओं से निकलती है, प्लस वेल्डिंग जहाँ होती है वहाँ पर एक गैस निकलती है। और आप लोगों को पता है जो फल वगैरह पकाए जाते हैं वो कौन सी गैस से पकाई जाती है? इसी गैस से पकाए जाते हैं, एसिटाइलिन गैस से। कैल्शियम कार्बाइड रख दिया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड नाम का पाउडर आपको बिल्डिंग की दुकान में बड़ी आसानी से सस्ता सा मिल जाता है।
बहुत खतरनाक पाउडर है कैल्शियम कार्बाइड, है ना, ध्यान रखिएगा। अगर उसको आप पानी में डाल दो तो वो एसिटाइलिन गैस बनाता है, और धोखे से भी अगर वहाँ आँच लग गई थोड़ी सी भी तो बहुत तेज़ धमाका होगा। बहुत ही खतरनाक गैस है एसिटाइलिन, हाईली कंबस्टिबल गैस है, बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस है। तो दिस इज द एसिटाइलिन। एसिटाइलिन, ठीक है। इसके बाद देखिए आप C डबल बॉन्ड C H2 दिस इज द ईथीन, और एथाइलिन भी बोल सकते हैं आप इसे, ईथीन। नेक्स्ट देखिए CH3 दिस इज द ईथेन। तो अब आप लोगों को हम सीधे डायरेक्ट बताते हैं क्योंकि सिखा तो नहीं पाएंगे अभी इतनी जल्दी। ध्यान रखना, ये जो है इस कार्बन के पास है sp हाइब्रिडाइजेशन, अब वो कैसे आया वो बाद में हम इसमें बताएंगे। इसके पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसके पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, ट्रिक जरूर हो सकता है, अगर आपको कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड से दिखे तो उसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन के पास अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और कार्बन के पास अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसमें आएगा। और ये बेसिक से हम बाद में बताएंगे। तो बताओ यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? sp वाला ना, है ध्यान नोट कर लीजिए। ये ठीक है, इसके बाद कल करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और कल आप लोगों का होमवर्क है, लिखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टोटल कॉन्सेप्ट। एक होमवर्क और आप लोगों को डिफरेंस लिख के लाने हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, कोई बर्डन नहीं है, नहीं लिख के लाना कोई तो नहीं लाना, हम लिखवा देंगे, लेकिन ये सेल्फ होना चाहिए, आपका दिमाग से खुद होने चाहिए। 1 2 3 4, जैसे एक तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी प्रॉपर्टी है? अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आइसोलेटेड एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट होती है?